तो रिधिका मैम, सबसे पहले आपको अपने 23वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, हम स्पोर्ट्स के ना बहुत बड़े फ़ैन हैं और हमारी जितनी भी जनता है ना, वो सारे स्पोर्ट्स फॉलो करती है। ख़ास तौर पे रेसलिंग, जो ओलंपिक आया था ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग रेसलिंग में देखने को मिली थी, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बाउट्स हुई थी ना, पहले से ही हाइप बनी हुई थी ये। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा लिटरली। तो अब ये जानना चाह रहे हैं सबसे पहले आपसे कि मैम, आपकी अभी ट्रेनिंग कैसी चल रही है और कहाँ पे आप अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं? मैं भैया अभी छोटू राम स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ रोहतक में फिलहाल तो। और अभी आगे की टूर्नामेंट अभी तो हमारे सीनियर नेशनल ही शुरू होंगे। सीनियर वर्ल्ड में तो मैं खेल नहीं पाई क्योंकि मेरी इंजरी है। तो अभी तो नेशनल की तैयारी कर रही हूँ मैं। ओके। यस, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थैंक यू भैया। आगे भी ऐसा ही देश का अपना नाम रोशन करते जाए। और हमें भी बहुत खुशी होता है जब आप किसी टूर्नामेंट में मेडल लाते हो या कौन से बड़े खिलाड़ी को जब हराते हो, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट। ऐसा लगता है कि हम खुद खेल रहे हैं वहां पे जाके। हाँ जी हाँ तो जी। हमें बहुत मजा आता है बहुत देखने में। तो थैंक यू मतलब भैया। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मतलब आपको रेसलिंग में कैसे आए? मतलब किसने मोटिवेट किया, या घर में से कोई रेसलिंग में था या? नहीं, घर में कोई नहीं था। मैं ही एक लड़ाकू लड़की थी जो मतलब हर टाइम अपने भाई को ही पीटती थी। हाँ, ओके। तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो पापा मेरे को रोज देखते थे, तो पापा ने पूछा कि तू कुश्ती कर ले, कुश्ती कर लेगी। मैंने बोला कर लूंगी। तो मैंने 2015 में स्टार्ट कर दी थी, 15 अगस्त से। मेरे को 10 साल हो गया अब। अरे नाइस। जब आप स्टार्ट कर रहे थे तब आपने सबसे पहले किस रेसलर को देखा कि मेरे को आगे जाके ऐसे ऐसे ही बनना है, इसकी जैसे बनना है? फॉलो किया? हमारे मतलब स्टेडियम में बहुत सारी सीनियर दीदी थी। हम मतलब किसी का तो नाम भी नहीं जानते थे हम कि कौन कहाँ कहाँ तक है। तब उस टाइम पे सिर्फ सबसे मतलब जो टॉप में थी, कुछ 3 4 लड़कियां थी। और जो साक्षी दीदी हैं वो भी हमारे स्टेडियम में ही थी। तो मैं सोचती थी इनके लिए तो आसान होता होगा, ये तो एक तरफा होती होंगी, जहां भी जाती गोल्ड लाती होंगी। तो मतलब हम भी सीनियर में आते गए और मतलब हर बाउट लड़ लड़ के ये पता चला कि मतलब कैसे क्या कुश्ती लड़ी जाती, कितना प्रेशर रहता है माइंड में। तो अब सीनियर में आए तब समझ में आ रहा हो इतनी आसान नहीं है कुश्ती। हाँ, 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 सही बात बोला। अब लाइक यस, मैं पूछना चाहता हूँ सबसे पहले आप किस कोच के अंडर स्टार्ट किया था? मतलब जिसने आपको सबसे पहले रेसलिंग का जो फर्स्ट दाव था या फर्स्ट मूव था वो सिखाया आपको? मेरे को मनदीप सर हैं। स्टार्टिंग से ही मैं उनके पास हूँ। और ओके। अभी जैसे नेवी में जॉब लगी तो अब हफ्ते में मैं 2 बार कुलदीप सर के पास भी जाती हूँ। कुलदीप सहरावत सर है जो। ओके। हाँ जी। लेकिन स्टार्ट मैंने छोटू राम स्टेडियम मनदीप सर के पास ही किया है। अच्छा, बढ़िया। ठीक है विशाल। ओके। अच्छा, अम, अमन भाई आप थोड़ा वापस ज्वाइन करो ना, गलती से म्यूट हो गए। अच्छा, आ हाँ, गए हाँ, आ गए, जी, वॉइस आ गई। जी। ऋतिका वैसे मैम, मैं आपसे रितिका। मुझे ये पूछना था कि मतलब आप 76 केजी कैटेगरी में गए थे ओलंपिक्स में, तो मतलब पहली वुमेन थे आप, तो कैसा मतलब फील आया आपको पहला बाउट खेल कर? मतलब जैसा भी था एक्सपीरियंस थोड़ा आप शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी ऑडियंस आपको मतलब उस टाइम से काफी ज्यादा से देख रही है। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा ओलंपिक्स मेरे का? को मतलब यहाँ से मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके गई थी। और तब मैं मैट पे चढ़ी, बस मतलब एक ही सवाल था कि मुझे क्वालिफाई करना है। मेरे को ये नहीं पता था कि मैं ही फर्स्ट वुमेन हूँ। मैंने सोचा और किसी ने भी कर रखा होगा, लेकिन मेरे को हाँ, खुद ही नहीं पता था। अरे लेकिन नहीं। तब मैं क्वालिफाई हो गई और पोस्ट वगैरह डालने लगे, हाँ, सभी बधाई देने लगे। तब समझ में आया मैं फर्स्ट वुमेन हूँ। हाँ, फर्स्ट। हाँ जी। तो और एक 23 में भी तब मैं फर्स्ट वुमेन बनी, तब भी मुझे नहीं पता था। मैं सोची सबके मेडल आ रखे हैं, लेकिन सब ने ये बताया कि गोल्ड किसी के नहीं आया, तो अच्छा मैं हाँ, हूँ। तो बहुत वैसे ज्यादा वैसे मैं खुशी हुई। वैसे मैं आप सबको बता दूं, मेरी टीम को स्पेशली, कि जो रितिका है वो नेवी में नायब सूबेदार है अभी। और हाँ। यही सोनीपत अखाड़ा है लगता नेवी वालों का, तो ये अभी यहीं पे है। अच्छा, तो बढ़िया। मैम है आप ना। नेवी में कब ज्वाइन कर गए थे? दिल्ली। हम्म। अभी पोस्टिंग दिल्ली है, ज्वाइनिंग हम चिल्का करके आए थे। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। अब किस एज में ज्वाइन कर लिया था आपने?
नेवी को? किस क्या? एज में? कौन सी उम्र में ज्वाइन कर लिया था आपने नेवी को? 1 साल हुआ है मुझे। अभी ज्वाइन किया, लास्ट ईयर ज्वाइन करा था हाँ जी। ऐसा। नाइस। और अभी अभी ये हमारे रेसलिंग के ऑफिसर बन गए, वुमेन्स ऑफिसर बन गए नेवी के अंदर। वैसे नेवी में जहां तक मुझे पता है और कोई वुमेन्स में है नहीं। नहीं, उसमें भी फर्स्ट वुमन में ही हूँ। उसमें भी पास्ट है ये, हर है ना। जगह फर्स्ट कर रखा है कृतिका मैम ने। हाँ जी, बेंचमार्क सेट बस करती हाँ है बिल्कुल। सबके लिए। एशियन गेम्स और ओलंपिक में और फर्स्ट हो जाऊं। हो बिल्कुल जाओगे, इस जल्दी हो बार जाओगे पक्का हो आप। जाओगे। हाँ जी, हाँ जी। तो रितिका जी और यहाँ पर एक चीज़ आप शेयर करो कि ना, जैसे हम स्क्रीन पर देखते हैं, है ना, कई बार देखते हैं प्लेयर आया, मैच खेला, हार गया या हम्म। जीत गया जो भी था, तो हम्म। बाहर से हम बस हमारा ये होता है कि जीतना ही था यार, इसको ये जीतना ही चाहिए था। तो आप वहाँ पे खुद खेल रहे थे, तो आप कुछ बताओगे कि मतलब क्या होता है, मेंटल प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल वर्ल्ड चैम्पियनशिप या नॉर्मल नेशनल चैम्पियनशिप जब हम खेलते हैं, तो उन सबसे ज़्यादा कुछ मतलब मेंटल चैलेंजेस अलग होते हैं क्या ओलंपिक्स में, या सिचुएशन सेम ही होती है, क्योंकि लड़ना आपने वहाँ पर भी है, तो ऐसा क्या होता है वहाँ पर? देखो मतलब जितना बड़ा कंपटीशन उतना ज्यादा प्रेशर होता है माइंड में। और जैसे ओलंपिक तो सबसे लास्ट है, सबका बिल्कुल। सपना वही है। लेकिन माइंड में सच में ही प्रेशर रहता है कि हमें मेडल नहीं आ पाया तो कैसे क्या होगा। लेकिन तब हम मैट पे खेलने लग जाते हैं, मतलब 1 मिनट निकल जाती है, तब कौन क्या आवाज लगा रहा है, क्या बोल रहा है हमारे बारे में, कुछ नहीं, सिर्फ अपना मैट दिखता है और ये दिखता है कि हमें जीतना है। वो अलग बात है कि हमें कुश्ती खराब हो जाती है, लेकिन माइंड में सिर्फ एक ही चीज रहती है कि हमें अपनी गलती नहीं करनी और अटैक करके अपने जीतना है। लेकिन बस कई बार जैसे मेरे साथ हुआ है, सीनियर एशिया में भी मैं एपरी से ही आ रही, ओलंपिक में भी उससे आ रही, तो वो तो प्रेशर और बढ़ता गया अब, कि अब तो बस ठान ली जीतना ही पड़ेगा उससे। ऐसे काम नहीं अच्छा, चलेगा। अगर मान लो वही प्लेयर है, आपके घर के अखाड़े में वो लड़ने आती है, तो आप जीत हाँ जाओगे जी। तब? वो इधर अलग, वही तो बात है, वहां तो अलग ही प्रेशर रहता है। ये जैसे यहाँ पे, जैसे हरियाणा ही के लगा लो आप, हरियाणा के हम जैसे एक वेट के हैं, तो हम आपस में मैट पे सीधा जोर उसमें बाउट में मिलते हैं। अगर वो लड़की आके हमारे यहाँ पे जोर करे तो हम 10-0 से आराम से जीत हम्म। जाएं। ऐसा होता है। नहीं ये, अब अप्रैल हमारे इंडिया में आके हमसे ही जोर करे तो हम आराम से जीत जाएंगे। हाँ, नहीं ये सवाल मैंने एक्चुअली जनता के लिए पूछा था ना, क्योंकि सामने बैठकर देखना बड़ा आसान होता है कि यार इसको तो हरा सकते थे, इसे जीत सकते थे। नहीं, आसान, हाँ, बैठ के देखना आसान होता है, लेकिन माइंड में प्रेशर रहता है कि हम कोई छोटी सी भी गलती कर दे और मेडल से चूक जाएं, जैसे मैं 2 बार चूक चुकी हूँ। नहीं, आप ज़रूर उन्हें हेल्प करेंगे लाइफ में। ऋतिका मैम, एक चीज और पूछना चाहूंगा। जैसे हमने देखा है कि ऑडियंस थोड़ा सा, मतलब जैसे इंडियन ऑडियंस कम रहती है ओलंपिक में, तो जैसे अगर ओलंपिक में अगर इंडियन ऑडियंस ज्यादा आ जाए तो ऑडियंस का सपोर्ट वो प्लेयर के जीत के लिए काफी अच्छा होता है, हाँ मतलब। बिल्कुल, तब मैंने जब फर्स्ट बाउट जीती तो वहां से सब, मैं अंदर की तरफ जा रही थी तो सब इंडिया इंडिया आवाज लगा रहे, मैं इतनी मोटिवेट हो गई, भैया अब तो मेडल लेके आना है। सब इतने खुश हैं, अपना फ्लैग लहरा रहे हैं, तो बहुत अच्छी खुशी मिली। फिर मेरे को ये हुआ कि मैं नेक्स्ट बाउट भी पक्का जीतूंगी। लेकिन तब मैं हार के फिर नीचे उतरी तो तब भी सब इंडिया वाले मोटिवेट कर रहे थे मेरे को। फिर मेरे यूं ना कि अब तो बेचारे मुझे दिलासा दे रहे हैं, मेडल लाना था। नहीं मैम, कल आपने जो फाइट की थी बहुत अच्छी थी, और आपने कोशिश करते रहेंगे तो जरूर जीत मिलेगी, आज नहीं तो कल अपना ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। अ, तो मुझे एक पूछना था, लाइक हर एक एथलीट का कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल चीज होता है जो मैच से पहले करता है, या बड़ी मैच से पहले कोई रिचुअल फॉलो करता है या भगवान को प्रेज करता है। तो आपका ऐसा कुछ स्पेशल थिंग्स है जो आप मैच बाउट लड़ने से पहले जाते हो और वो उससे पहले वो करते हो? मेरी स्पेशल थिंग मतलब सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स हैं। कुछ चीज से पहले मैं, मतलब मुझे टाइम मिल गया तो सबसे पहले इन्हीं के पास फोन करते। ओलंपिक में भी मम्मी के पास किया था, तो मैं जा, ओलंपिक में एक्चुअली इनका एक वीडियो आया था, इन्होंने बाद में मेरे से डिलीट करवा दिया था। इनकी जो मम्मी थी वो इनको डांट रही थी वीडियो कॉल पे, और ये अरे ऐसे वाह। मतलब चुपचाप सुने जा रहे थे। बाद में उन्होंने कहा था कि मतलब भैया हटा दो इसको, मतलब इसलिए फिर हटाना पड़ा। वो आप लोग देखते तो मतलब आपको पता चलता है कैसी बॉन्डिंग है इनकी। मतलब वो वीडियो कॉल पे डांट रही थी कि तूने ऐसा कर दिया, वैसा करना था, ये करना था। अब एक्चुअली मम्मी ने मम्मी के अकॉर्डिंग बताया, लेकिन
रितिका का ऐसा है कि वो गेम प्रेशर एक अलग होता है, वहां मैं मेरी मेंटेलिटी से चल सकती हूँ, सबका, हाँ, सबका सोच के नहीं चल सकती हूँ। तो वहां पे एक ऐसा बहुत शानदार वीडियो था, शायद मेरे पास बैकअप में पड़ा है मैं कभी भेजूंगा आप लोगों को। तो जरूर है ना, वो जरूर। काफी अच्छा था हाँ वो मतलब ऐसा। पहले तो अगर वहां पे जहाँ पे हमारा टूर्नामेंट होता वहाँ हमारा नेट कनेक्ट नहीं होता, तो हम पहले ही होटल से बात करके चलते हैं, फिर तो अपने भगवान राम को याद करते हैं अपने मन मन में। यस यस। और दिमाग में ये चलता है कि हमें पता है कि वो ऐसे खेलेगी, तो उसकी कुश्ती चलती दिमाग में, हमें ये करना है ये करना है। और एक तो चीज लाइक ऋतिका मैम, एक चीज पूछना चाहूंगा, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स रहेगा, बट जैसे रेसलर्स अपनी डाइट वगैरह बहुत फॉलो करते हैं अपने वेट को मेंटेन करने के लिए, तो आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? फेवरेट मिठाई दो तीन है, रसमलाई है, गुलाब जामुन है अच्छा, तो अभी आपने जैसे रक्षाबंधन या फिर कोई त्योहार आया था, कुछ खाया था? हाँ जी खाया था, तब तो खाया है आज भी ज़रूर तब नहीं खाया होगा छोड़ा आपने, मतलब आज भी बर्थडे है आपका। आज मिठाई रेसलर्स, नहीं लाई। आज तो खानी पड़ेगी। अच्छा, तो वैसे रेसलर्स रितिका के सबसे ज्यादा क्या फेस करना पड़ता है अपने वेट को मैनेज करने के लिए? मतलब इवेंट के टाइम पे वो बहुत ज्यादा चीजें मतलब फॉलो करते हैं या फिर? वेट मतलब मैं 76 में, मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती, मतलब कम करने में ऑटोमेटिक बाहर जाके अपने आप ही हो जाता है मेरा कम, तो अच्छा। ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ता। खा पी के ही देती हूँ मैं ज्यादातर, क्योंकि वेट 74 ही रहता है हाँ। प्रैक्टिस में भी, और कंपटीशन में जाती हूँ वहां पे भी। अब ओलंपिक में भी मेरा 74 था, 500 ऐसा कुछ था। तो रितिका, अभी जैसे आज बर्थडे है, तो बर्थडे स्पेशल में क्या है, मतलब पार्टी वार्टी करोगे, या जो आप सोच के चल रहे हो वही कर दोगे नहीं बस थोड़ा छोटा मोटा केक कटिंग और नहीं तो खाना वाना आप नहीं कर रहे हो तो फिर हम घर वालों से बात करके हम पार्टी अरेंज करवाते हैं नहीं केक लेकिन पार्टी कटिंग तो है। करनी पड़ेगी। हाँ जी हाँ जी अच्छा, करेंगे। वैसे आप सबको मैं बता दूं कि ऋतिका का अगला टारगेट ओलंपिक है, लॉस एंजलिस 2028 वाला, तो उसका शॉर्ट में है LA 28। तो रितिका के पास LA 28 वैसे पहले से आ गया, बाय गॉड गिफ्टेड, है ना। तो अभी अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे ये LA 28 भी क्या है ना। अगर रितिका पॉसिबल हो तो दिखाना हाँ जी अभी दिखाती हूँ मैं। हाँ, ओके। दिखाओ। आप लोग कुछ देखना तो LA 28 इंटरेस्टिंग लग है रहा कौन। है, कुछ तो इंटरेस्टिंग लग रहा है गाइस। सारी ऑडियंस के लिए सरप्राइज है ये। ओहो, ये LA 28 है कितना क्यूट है। कितना प्यारा है वाह, ये। सही जय में। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री ये गॉड राम, गिफ्ट क्या है। बात है यार। अब ऋतिका, इसके इसके पीछे की आप कहानी बताओ, ये LA 28 आपको मिला कैसे। ये हम जैसे यहाँ घर के पास में एक छोटा सा मंदिर है हमारा, और यहाँ पे एक दिन मतलब बारिश आई हुई थी, तो ये एक ही दो दिन पहले हो गया, लेकिन इसकी मम्मी के करंट लग गया, ओहो। और वो ये उसकी मम्मी के सिर मतलब मुंह के पास रो रही थी बैठ के। और फिर मेरे नाना ने देखा, नाना ने बताया कि उसकी मम्मी की ऐसे ऐसे डेथ होगी, तो मैं और मम्मी भागे भागे गए, मम्मी चल बेचारी वो कहाँ रहेगी। तो हम लेने गए, तो एक मोटा सा बंदर था, वो जा ही नहीं रहा था, इसके पास बैठा था। फिर हम मतलब दो मेरे मामा और भाई भी साथ में गए, फिर हम इसे पकड़ के लेके आए। ये हाँ प्री जी ओलंपिक ये मेडल है। ऐसे चलता रहता है बस। इसका नाम ऋतिका जी ने LA 28 रखा है। हाँ हाँ, मतलब प्री जी ओलंपिक मेडल है ये सही है सही है। ऐसा। तो मतलब एक दिन ऐसा आएगा, जरूर आएगा, कि LA 28 का ओलंपिक फाइनल हो रहा होगा 76 kg का, और उसके बाद ऋतिका जी कोई ना कोई मेडल जीत चुके होंगे, और वो मेडल इसके गले में होगा, दूसरे हाँ वाले एल ए पक्का, तब ट्वेंटी तक एट तो के ये बड़ा हो हाँ। जाएगा। हाँ, ये तो पक्का इसके गले में होगा वो। अरे वाह, कितना क्यूट सा है बहुत ओह। प्यारा है। क्यूट है बहुत। हम्म। ये हर टाइम, ये ज्यादातर ये भी मम्मी से पिटता रहता है अब अच्छा। हाँ, वो कंफर्म है, वो इंडियन मम्मीज का एक कंफर्म है, पिटना कंफर्म है क्योंकि उंगली हर टाइम मुंह में मम्मी की चूसना, पिटाई करते फिर हुए मम्मी से बराबर। पिटेगा। अच्छा, वो मैंने इसका एक बताया था बोतल वाला, वो किया क्या हाँ इसका जुगाड़। जी हाँ जी, ये नीपल से दूध पीता है, बनाना खाता है, खीर हलवा सब कुछ मीठा खा लेता है अरे सब। वाह। एडजस्ट एडजस्ट हो गया ना।
हो गया अब तो। आ, अरे मेरी बिल्कुल। मेरी जगह मैं प्रैक्टिस नहीं करूँ, ये करेगा। ये करेगा। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास भी एक ऐसे छोटा सा रेबिट है, वो भी ऐसे आया, उसकी भी ऐसे मम्मी की डेथ हो गई थी, तो मेरे पास पहले से था ये, अभी मैंने जो दिखाया था ना स्टार्टिंग में वो। तो जब रितिका के पास ये LA28 आया था, तो इन्होंने कहा था कि इसका करना क्या है, क्या खाएगा क्या पिएगा। तो मैंने कहा कि इसका तो नहीं पता, मेरे रेबिट वाला बता देता हूँ मैं, उसको अप्लाई करना। तो जैसे ये मेरा रेबिट फ्रेंडली हो गया, तो ये भी फ्रेंडली हो जाएगा। तो ऐसा कुछ बैठ गया सिस्टम। ऐसा है। अब तो ये नीचे उसके सोता भी और पीटता भी है। हाँ बिल्कुल। अब तो ये फ्रेंडली हो गया होगा फैमिली वालों के साथ। हाँ जी। ये नीचे मतलब नीचे छोड़ देना खेलने के लिए, थोड़ी देर खेलेगा फिर तो बस उठा लो मुझे, अकेला मत छोड़ो। हाँ नहीं, इनकी यही खासियत होती है। हाँ। चलो कोई रितिका ना, जी, ये फ्रेंडली हो गया एक फाइनली। चीज आप ये बता सकते हो कि हाँ मतलब जी। आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हो, जैसे अगर कंपटीशन आ रहा हो या नॉर्मल डेज में आपका कितना घंटे का वर्कआउट रहता है? हमारे जैसे नॉर्मल डेज में तो हार्ड वर्क ज्यादा चलेगा और जोर ज्यादा होंगे, और 3.5 घंटे सुबह, 3.5 घंटे शाम को। और जैसे मतलब दूर है कंपटीशन तो हम मतलब एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं, दिन में भी कर लेते हैं। और जैसे कंपटीशन नजदीक है, हफ्ता 2 हफ्ता रह गया, तो मैट ज्यादा होगा और हार्ड वर्क कम हो जाएगा, तो वो टाइमिंग भी कम ठीक हो है। जाएगी, बाउट वगैरह ज्यादा होने लग जाते हैं फिर हमारे। और रेसलर्स का जो वर्कआउट होता है उसमें वेट ट्रेनिंग भी इंक्लूड रहती है मैम? हाँ, वो जरूरी है क्योंकि स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ के लिए तो हमें वेट रनिंग जरूरी है। क्रॉस कंट्री हो गई या हैवी वेट रनिंग ऐसा, लेकिन कंपटीशन तब आता है तब वेट रनिंग हल्की हो जाती है, लाइट और स्पीड से हुई। अच्छा। हाँ जी। मुझे एक पूछना था, जब आप पेरिस गए थे तब आपको ऐसे ही मतलब किस रेसलर से मिलने की बहुत इच्छा थी और आप वहां पे जाके मिल गए किस रेसलर से? एक्चुअली सबसे ही मिल चुकी थी मैं पहले ही। ओके। हाँ जी, क्योंकि सीनियर वर्ल्ड में और रैंकिंग सीरीज में सब मुझे मिल गए थे। हाँ। जैसे अमित एनर हुई, वो तो है ही मेरी फ्रेंड है। और ओके ये हसन यजदानी है, उनसे भी हम पहले ही मिल चुके थे। ओके ओके, बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ लेकिन जैसे और एथलीट हैं, जैसे बैडमिंटन के हो गए नीरज चोपड़ा भैया, और हॉकी के श्रीजेश भैया, जिनसे बाद में मिली मैं, तो उनसे मिलके अच्छा लगा, उनसे मिलना जरूरी था। और और किसी का कोई सवाल, क्योंकि आज रितिका को बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट करनी है। हाँ नहीं, बस अभी नहीं, मैं वही सोच रहा था। इतनी बड़ी नहीं है, कुछ छोटी सी है। अरे नहीं, आप करो, मेरे कहने पे करो सेलिब्रेट, नहीं तो है ना मतलब, समझ रहे हो ना, करनी, सेलिब्रेट करनी है पार्टी। हाँ जी, हाँ जी। साल में एक दिन तो है कर ना। सकते हैं। और मतलब अभी फैमिली में से कोई आना चाह रहा है क्या इसमें? फैमिली में से अभी कोई पॉडकास्ट में आना चाह रहा है क्या? हाँ, मम्मी आएगी। हाँ उन्हीं को बुलाओ। नमस्ते नमस्ते। आंटी जी। नमस्ते हाँ, जी। नमस्ते। कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो बेटा, तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपको सबको अपनी बहन पे विश्वास है। यस। अरे बिल्कुल बिल्कुल है। जरूर जरूर। मैं तो देखो, रितिका तो मिली अब भी है मेरी बात। पहाड़ी ब्रदर से, और इसके पापा तो मैसेज भी करते हैं। जब इसकी कुश्ती भी चल रही थी ना, जैसे ये कर रहे थे बीच में, उन्होंने मैसेज भी, जगबीर हुड्डा, जगबीर हाँ। हुड्डा। मेरे को भेजे, हाँ हाँ मेरे को भेजा है। हाँ। हाँ। तो वो आप ना मैसेज करते हैं। आप क्या हरियाणवी बोल सकते हो, मुझे भी समझ में आती है और बाकी सबको भी आती है। मैं तो हाँ मैं राजस्थान से हूँ, तो मुझे तो आती है। नहीं, मैं तो बेटा जहाँ पे जाऊँ ना, मैं वैसे ही बोल लेती हूँ। मैं अरे नहीं पापा के मतलब आप साथ हरियाणवी भी। हाँ। दिल्ली में रही हुई हूँ मैं, नंदनगरी। हाँ, तो अच्छा हाँ। हाँ, पापा जैसे डीटीसी में थे ना, तो मैं उधर ही रही हुई हूँ। हरियाणवी भी बोल लेती हूँ, फिर इसके पापा के साथ आर्मी में थी साथ में, पंजाबी भी बोल हाँ। लेती हूँ थोड़ी बहुत, और मराठी भी अरे थोड़ी बढ़िया बहुत। है। तो वैसे सारी जगह। विशाल विशाल भाई जो है अपने टीम में, उनको पंजाबी आती है, और सूरज भाई जो है वो महाराष्ट्र से, उनको मराठी आती है, और मेरे को हरियाणवी हाँ, मैं भी पंजाबी थोड़ी दोनों थोड़ी आती वो है। भी जब हमारी जैसे हिंदी हरियाणवी में बोलते हैं 100 तक, तो वो
गिनती भी सीखी थी इकड़े दुगड़े सब कुछ सीखा। पर अब इतने साल हो गए, जब मैं शुरू में साथ में गई ना तो वहां पे सीखी। आना, इकड़े तिकड़े जाना, ये इकड़े मतलब यार। उन्होंने मोटी मोटी बातें मेरे को सिखाई उधर। मेरी सहेली थी जो उन्होंने। चलो ओके, मतलब बढ़िया बढ़िया। आपने आपने भी सब अच्छे से मतलब सीख रखा है ढंग से सारी लैंग्वेज को। हाँ हाँ। हाँ ये फिर मतलब बोल नहीं पाऊंगी ना तो समझ, मराठी में थोड़ी बहुत बातें नहीं समझूंगी ना, सारी समझ लूंगी। चलो बढ़िया है ये और तो। ऐसे ही पंजाबी है, बोलेगा ना कोई तो समझ लूंगी मैं पूरी, बोल इतनी नहीं बढ़िया। चलो पाऊंगी। बढ़िया है। वो अभी अभी तो शायद रितिका वहाँ वो दीपक राणा करके है, शायद दीपक राणा करके वहां जा रहे हैं ना प्रैक्टिस करने। नहीं, वो तो इसको बहन मानता है इसलिए वो इसकी वो लगा देता है, फिर ये भी लगा देती है उसकी। ये तो अच्छा इसी के ऐसा है पास क्या? करती, हाँ हाँ, वो इसको हाँ, बहन उन्होंने मानता क्या है। कि मुझे दो चार वीडियो भेजे थे तो मुझे लगा कि अभी शायद प्रैक्टिस करने वहां जा रहे हो। नहीं नहीं, वो इसको धर्मदान मानता है, वो आता है भैया, वो कोलैब करते हैं, वो वहाँ की वीडियो कोलैब करते हैं। हाँ वो मेरे पास मैसेज आए हैं उनके काफी सारे, तो मैंने देखा थे तो मुझे लगा शायद आप वहाँ, उन्होंने कहा भी था कि रितिका हमारे यहाँ भी आती है, तो मुझे लगा या तो हाँ वहाँ वैसे, प्रैक्टिस करते हो या नहीं वैसे मिलने चली जाएगी, प्रैक्टिस तो उधर रायपुर और ये इधर छोटू राम स्टेडियम, अच्छा छोटू राम में कर इसमें। रहे वैसे। हाँ छोटू राम में भी। ऐसे चलो तो बढ़िया है। कोई जोर जार करने हो ना तब चली जाती है ये दूसरी भी। चलो बढ़िया है फिर तो। बेटा देश बिना इसका क्या है, देश ना होगा तो इसको कौन पूछेगा। नहीं वो तो है लेकिन देश को जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब हाँ इनके बेटा, वेट में सही इनके सही वेट सही। इनके वेट में इतना कोई है नहीं जो कि ऐसे कम्पीट कर पाएगा, है ना? हाँ तो सभी ये ऐसे बोल रहे हैं कि बोले जो ऋतिका की बाहर की जो लड़त है ना वो ज्यादा अच्छी है इंडिया से बाहर। हाँ हाँ सही तो बात है। और 76 ये में। बेटा जो कमेंट्री करते हैं ना, मैं ना वैसे कुश्ती नहीं देखती, मैं तो कमेंट्री सुनती हूँ बस, मेरे से कुश्ती नहीं देखी जाती। क्या होगा, जैसे इन्होंने बोला ना, जैसे वो ऋतिका के चोट लगी, वो उधर रैंकिंग में गई थी जब इसके लगी नहीं थी, मेरे पे हाँ ईमेल हाँ देखे तो दिख नहीं रही क्या चोट लगी, ज्यादा तो नहीं लगी, पता नहीं जीतेगी कि नहीं, लेकिन जीत गई वो शायद इक्वाडोर वाली हाँ। से, वो जो मेंढक की तरह कूद थी। समझ गया समझ गया। हाँ वो ये कर रहे थे ना कमेंट्री, मैं तो सिर्फ कमेंट्री सुना करूँ, मैं कुश्ती नहीं देखी, देखी ही नहीं जाएगी तो मेरे से। विशाल, अच्छा मतलब विशाल भाई को सबने सुन रखा है। हाँ हाँ। और मैं तो नुकू बेटा तेरा इतना चैनल चले सबका, और अच्छा सारे बस यू नाम हो कि हाँ वो है। बिल्कुल भगवान से बिल्कुल। प्रार्थना करती हूँ थैंक यू दीदी। तुम्हारी बहन के नहीं नहीं साथ साथ तुम्हारा और ज्यादा नाम हो। थैंक यू बिल्कुल दीदी। होगा। और इनको थोड़ा बैक करवाओ आप, ये कुछ ज्यादा है, वेट ऐसा नहीं हो 76 से 72 पर आ जाएंगे। ये अभी तो ठीक होगी, नहीं तो 72 पे आ गई थी। हाँ ना तो जब इनको थोड़ा ओलंपिक में मैनेज करो गई मतलब। उस टाइम इसका 73 वेट था, जब तुली ना वहां पे, यहाँ से हाँ मैंने भेजी 77 वेट पे, और वहां पे ओ, जब वेट दिया ना इसका 73 था। अच्छा। नर्वस ओ नर्वस हो गए होंगे। नहीं, बाहर का खाना ही नहीं सूट होता, घर से वो रोटी हाँ बनवा के लेके जाएगी बहुत ज्यादा, हाँ हाँ और इतने कुश्ती अच्छा रहेंगी ना, इतने तो घर की रोटी खाएगी और फिर बाद में चाहे कुछ खा लो। हाँ। हाँ वो वो बोलती बाहर है वाला कि सूट सूट भी नहीं हाँ करता ना। हाँ, अच्छा रोटियों के बिना ना मेरे सिर में दर्द हो है। अच्छा। नहीं सही तो है। नाच तो नहीं चले बेटा, ये नाच खावे है ना तो चले हैं। क्या बाकी तुम्हारी कमेंट्री सुन के तो हम ही खुश होते हैं, तेरे अंकल पहले कुश्ती देखेंगे, बाद में तुम्हारी कमेंट्री सुनेंगे, जीतने के बाद कमेंट्री चलाओगे, खुश होंगे। हाँ, वो मान ले कमेंट्री नहीं देख रहे हो ना, वो तो कुश्ती चला लेते हैं, और मैं सिर्फ हाँ, कमेंट्री सुनती हूँ, तो बाद में फिर तुम्हारी कमेंट्री सुनेंगे। अरे वाह अच्छा, सही। हाँ, बढ़िया। चलो मैं बेटा बढ़िया। बस ये तुम्हारी मुहिम यूं ही आगे बढ़ती रहे, और तुम्हारी बहन से भी ज्यादा नाम हो। अच्छा। अरे बिल्कुल बिल्कुल। इनके पीछे ही नहीं हमें बेटा, आगे नहीं है। जो तुम जो कर रहे हो ना देखो, वो मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा है, क्रिकेट ये चीज सब करते हैं, लेकिन एक कुश्ती जो नॉर्मल छोटे गेम है
एक क्रिकेट के आगे कोई नहीं है, हाँ सब बराबर। पीछे हैं। तो नहीं नहीं, हम आगे इनको निकलेंगे। जो बढ़ावा दे रहे हो ना, वो इन्हें देखो कि कितने बच्चों के लिए अच्छा है। हाँ जी, नहीं हमारे एक पास दिन ना हाँ काफ़ी ऑडियंस रे, रेसलिंग की है। जब हम कमेंट्री कर रहे होते हैं हाँ, ना, 400-500 लोग हाँ देख हाँ रहे होते हैं, तो लगता है कि नहीं, क्रिकेट को कंपटीशन मिल रहा है रेसलिंग से। हाँ, हाँ जी, अभी तो मिल रहा है, और खूब, क्योंकि बाहर से मेडल अच्छे आ रहे हैं अभी इंडिया के। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, वुमेन्स में बस ज़्यादा एक अच्छे आ रहे हैं। हाँ, सीनियर में और इनकी दाग बन जाओ ना थोड़ी सी, नहीं नहीं 4-5 बनेगी। मेडल आते रहे ना वर्ल्ड में जैसे, फिर तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। मैं जैसे हम हमारी पहले लिस्ट बनाते हैं ना, तो उसमें हमारा ऐसा कंफर्म था कि रितिका का मेडल तो है। कौन सा आएगा नहीं पता, यस, लेकिन मेडल तो आएगा। हाँ, इवन टॉप्स वालों ने ऐसा। भी सेम। ये बेटा, ये तो तुमने कुश्ती देखी थी, रितिका ना तो पैसिव थी, ओलंपिक का मेडल तो ना इसकी हाँ, किस्मत में ही नहीं था। देखो उसका बार पैर गया, ऑब्जेक्शन नहीं फेंका यस, वहां। और यस, पैसिविटी, 2 पैसिविटी बस, तुमने पता कभी कुश्ती खत्म नहीं होती। और 1.5 हाँ बराबर। वो तो घंटे पहले पैसिविटी मिली थी इसको, और वो भाग रही थी, तो पैसिविटी इसको मिलनी चाहिए थी। वो मिलनी भी चाहिए थी। करेक्ट। पॉइंट इसका गया, है वो ना। केवल और डिफेंस कर रही थी, रितिका ने कोशिश भी करी थी, मैं तो पूरा देख रहा हाँ था उस टाइम। क्या मेरा जियो सिनेमा के साथ काम चल रहा था, तो मैं हाँ जुड़ा हुआ था उस टाइम, लाइव जुड़ा हुआ था। एक दो लड़के भी थे, हरेंद्र चौधरी शायद रितिका जानती, जिसने इनके साथ फोटो भी खिंचवाई है। वो हाँ हाँ, हरिंदर चौधरी। वो लड़के भी क्या मेरे लिए वहाँ गए हुए थे ओलंपिक में, तो वो मुझे ऐसे पूरा डाटा सेंड कर रहे थे। तो उस टाइम मैंने इनकी रेसिंग बहुत अच्छे से देखी थी, वो ऐसे भाग ही रही थी सही में, वो पॉइंट हाँ, मिल भाग सकता रही था। थी, पैसिविटी का पॉइंट। और जो सेमीफाइनल में कुश्ती थी, उसको तो अंडर 23 में 9-7 से हरा के आई थी। हराया था, करेक्ट, हाँ करेक्ट। हाँ, नौ और दो 9-2 से, नौ नौ सात दो नहीं, से 9-2 से हरा के आई थी। 9-2 से। हाँ और तो हमने हमने क्या किया था, ओलंपिक से पहले एक लिस्ट बनाया था, तो हाँ, रेसलिंग में हमने रितिका का पहला नाम डाला था उसमें। मैं टॉप्स कंफर्म ही वालों था। ने भी पहला था। हाँ, हाँ टॉप्स वालों वो ने भी पहला नाम डाल रखा था रितिका का। क्या करें बेटा, किस्मत नहीं, चलो, वैसे तो मेडल वो था। तो इस बार नहीं है, वो तो अगली क्या बार उस दिन ज़रूर अपना आएगा। दिन, दिन अपना अच्छा दिन नहीं था। नहीं था, हाँ जी। लेकिन दिन नहीं था, लेकिन अब जरूर है। हाँ, यस, यस। ये ऐसा अब सोचे कि अब भाई क्या ये, हमारी, हाँ, ये अब क्या सोचे कि गुस्से में बहन जाएगी ना लड़ी ये। नहीं, है ना। हाँ ये भी नहीं था कि बहन लड़ी नहीं। तो देखो, आपने भी ये बोलते हुए बुरा लगा, और भाई लड़ी नहीं, इसने कुछ किया ही नहीं, क्या करें। लेकिन कोशिश पूरी की थी। नहीं, और ऐसा अब कुछ यस, नहीं, ये लड़ नहीं, एशिया मैं तो में जानता देखो हूँ ना, अच्छे से। कितना जो अटैक मारे उसने, वो अटैक खाए हैं। यस, और यस। फिर जो जो काम इसने नहीं किया ना, इस कंधे की वजह से, वो उसमें फंसी, बारंदाज में, उसमें डिफेंस ये नहीं कर सके थी, ग्राउंड का करेक्ट। डिफेंस, नहीं ऐसा क्योंकि कुछ नहीं। ग्राउंड का डिफेंस ही नहीं हो पाया। 2 ही सेकंड रह रहे थे जब दो गए, जब बारंदाज के। हम्म, हम्म, तो अगर ऐस- क्योंकि कंधे की वजह से ये बोली कि मैं एशिया लड़के फिर जाऊंगी इसका इलाज करवाने। हाँ, तो हाँ, ये ओके। एशिया लड़ना था इसने, वो कंधे का दर्द में, ग्राउंड तो इसने किया ही नहीं, बस ऊपर की कुश्ती करी है। हम्म, तो वो वो तो है। उधर फंस गई, बेहतर। और अपने आप ही फंसी, भागी रहती तभी भी 1 पॉइंट देश का था। खुद अटैक मारे है इसने, उसका तो रोक दिया था इसने आराम से। आपने कुश्ती तो देखी थी। खुद यस। कमेंट्री कर रहे थे, विशाल हाँ जी, हाँ कर रहे जी। थे हमने बेटा। हमने तो सब देखी थी। बिल्कुल। नहीं, हाँ वैसे वैसे एक चीज है कि देखो, लड़ी नहीं, ये तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। क्योंकि हाँ उनको क्या कि आ जाता मेडल तो खुश हो जाते हैं, नहीं आया तो ऐसे थोप देंगे कि इनने कुछ नहीं किया। बाकी आप ये देखो ना कि अगर ओलंपिक में क्वालिफाई किया, तो ऐसा थोड़ी है कि 76 में इंडिया से कोई ना कोई जाएगा। ऐसा तो हाँ फिक्स नहीं है, पूरे नहीं। एशिया में वर्ल्ड में सेलेक्ट होके जाते हैं। तो हाँ, एक वो जगह जगह लेना भी बहुत बड़ी बात है, और इतनी कम एज में जगह ली, उसके बाद प्रेशर भी तो होता और बेटा अपना है तो ना। गया ही नहीं है, 76 वेट ही कभी ओलंपिक में नहीं नहीं, गया, फर्स्ट पहली नहीं टाइम बार। गए है। थे कभी नहीं गया, पहली पहले। बार और गया था। इन जैसे पॉइंट गिने थे ना, क्वालिफाई में सबसे ज्यादा पॉइंट इसी के थे। इसके थे। ना लूज कर रखे, वो भी यही थी उधर। ये जो पॉइंट हम्म, लूज नहीं कर रही थी ना, वो भी यही थी। और सबसे ज्यादा पॉइंट लिए, वो भी यही वो थी, भी थी। है ना। तो बस बेटा अभी अभी क्या किस्मत नहीं थी बस। ये इस चीज को समझ नहीं रहा, आप समझाओ कि वैल्यू क्या है। ये पता नहीं कौन सा लोड लेके बैठे हैं। इतनी तो चिंता ही नहीं करनी है, चलता ये रहता है ये तो। ये ये तो समझ बेटा लो अपना आप, रेस्ट का टाइम है ये। हाँ, मैं यूं ही कहूँ, अभी तो रेस्ट पे है, रेस्ट कर आराम से। ये ये और समझ लो उसको रेस्ट का उसको टाइम है। बोलो कि उनके पीछे हम भी है। ऐसा मत समझो वो अकेली हाँ है, अकेली हाँ लड़ रही है, नहीं ऐसा मत समझो। हम भी उसके हाँ पीछे है, हम हाँ भी हमारी तरफ से बहुत
उसको सपोर्ट करेंगे, दुआ करेंगे। अभी गणेश हाँ फेस्टिवल चल रहे हैं, मैं तो हाँ गणपति बप्पा से उसको दुआ मांग लूंगा। उसको बताना कि अभी टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी गणपति के दिन चल रहे हैं ना, ये पैदा भी गणपति दिनों में ही हुई है। अरे हाँ बढ़िया। अभी आज ही तो है, आज ही तो हाँ है। जी, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। पैदा हुई ना जब, उस टाइम पे भी ये भी और लड़का भी दोनों ही गणपति के दिनों में हो रहे हैं, ये 31 को, वो 2 सितंबर को। अच्छा, हमेशा इसी टाइम गणपति का यही दिन होते हैं। बढ़िया चलो बढ़िया। हाँ, बढ़िया है। ये तो आंटी इन्हीं आप भी दिनों में हुए मोटिवेट हैं करना, दोनों ही। आप भी हाँ मोटिवेट करना, हाँ, हमारी पूरी टीम मोटिवेट करेगी और जोशीली कमेंट्री के साथ उनको और मोटिवेट करेगी। प्रैक्टिस बोलना करते बस बेटा। रहना। हाँ बेटा, तुम भी और तुम्हारी बहन भी, सबका नाम बहुत ऊपर हो, बस भगवान से ये प्रार्थना कर रही हूँ। थैंक यू। ये बेटा ऐसी हिलगी मेरे पास, इसको मैं कहीं छोड़ ही नहीं सकती। देखो इसको कैसे लेके लेके हाँ, जाऊंगी। इसको भी लाना ये पड़ेगा। लेके आए थे उस दिन, मैंने देखा था इसको। बोले हाँ, ये एडजस्ट हो चिपकी जाए। चिपकी चिपकी रव है बेटा, बिल्कुल चिपकी रव है, यूं उतार दूंगी ना। अभी देखो, एक बार बैक कैमरा करती हूँ मैं, एक बार। अभी मैं इसको छोड़ दूंगी, तभी देखना इसको। अरे भाई साहब। वो तो कितनी आवाज़ कर चिपक रहा है गई वो अरे तो। अरे अरे अरे। वो कितना फास्ट दौड़ रहा है। वापस चढ़ गई। अरे जैसे टॉय नहीं होता कोई टॉय। हाँ हाँ, बिल्कुल, यूं चिपकी रहे हैं बिल्कुल मेरे पास। हाँ, अभी ये तो क्या, खाने अभी बिल्कुल खाने को क्या दूध छोटा दे रहे थे। बच्चा है, अभी 10-15 दिन का शायद, है ना? हाँ, 10-15 दिन का है बेटा, क्योंकि उस दिन है ना, ये शायद एक ही दिन की थी जब इसको लेके आए, सब छोड़ के बेचारी ये रो रही थी उधर। हाँ, फिर मैं उठा ले ऐसा। इसको। ओहो। नहीं नहीं, ये काम आपने बहुत अच्छा किया। वैसे वो क्या, बालाजी का आशीर्वाद है। हाँ, मैं यही बोल रही थी, इसका नाम भी तो एले रखा है इसने। एले एले रखा है इन्होंने, मुझे बताया था ये जब लाए थे ना, क्योंकि मेरे पास भी ऐसा था, तो मैंने कहा इसको शायद वो दूध का जो आता है ना डिब्बे वाला, हाँ वैसे हाँ पिला के देखते हैं, वो ज्यादा हाँ ठीक रहेगा। तो एडजस्ट हो गए अब तो ये। हाँ, बिल्कुल सही। वो सारी चीज खा लेती है अब, बिस्कुट भी खा ले रहा है, केला खा लेती है और दूध भी पी लेती है। अब बढ़िया रोटी सारी और चीजें। खिलाने रोटी और खिलाने लग जाओ इसको, बढ़िया से एडजस्ट हो जाएगी। हाँ, और आई भी तो उस दिन है जिस दिन इसकी कुश्ती थी ओलंपिक वाली, हाँ 10 जी। तारीख अच्छा। अरे बढ़िया। अच्छा। बोले भगवान का भगवान ने मेरे को आशीर्वाद है। ये दी है। हाँ हाँ। हाँ, चलो ठीक तो है बेटा, बढ़िया। बात करो। ठीक है जी, बस। थैंक यू भैया। हैप्पी बर्थडे थैंक रितिका। हैप्पी यू। बर्थडे। थैंक यू भैया, थैंक यू हाँ, भैया। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। बाय बाय। बाय। थैंक यू। थैंक यू, थैंक बाय यू। बेटा, बाय। थैंक यू टाइम मेरे देने के बेटा लिए। बाय का बाय बाय चैनल, बाय आंटी। आंटी बाय जी, बाय। बाय बाय। इतना चैनल चला मेरे बेटा का कि पूरा जिसो मेरा नाम हुआ है। थैंक यू आंटी जी, हाँ थैंक ठीक, यू। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद। चलो ओके। ठीक है रितिका, ना आप ओके लो। बाय। ठीक बाय। है। थैंक यू। बाय। थैंक यू।